चेक। आज के दिन का दूसरा मुकाबला सुदर्शन टाइगर्स वर्सेस वीरा के वीर। और आज का जो दिन रहा है ना, चौके के साथ ही शुरू हुआ है। हमने पहले मैच में ही देखा था, पहली गेंद पे चौका। इस मैच में भी पहली गेंद पे चौका लगा है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्विमिंग पूल एरिया के पास एक गाड़ी खड़ी है 5454। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5454 और 3231। आप लोग प्लीज वहां से हटा के पार्किंग एरिया में लगा ले उस गाड़ी को। 5454 एंड 3231। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला। पहली गेंद पे चौका लगाया, अगली गेंद वाइड, यानी 5 रन बन चुके हैं। हैप्पी जैन और सिद्धांत दो बल्लेबाज इस समय उतरे हैं टीम सुदर्शन टाइगर्स की तरफ से, और दिव्यम जैन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। और यहाँ पे किनारा लगा था बल्ले का अंदरूनी, लेकिन विकेट कीपर से ऐसा लगा थोड़ी सी चूक हुई है। चेक। यानी इस समय जो शुरुआत मिली है, गेंदबाजी भी मैं कहूंगा सर चढ़ के बोल रही है। इस बार अच्छा टाइम किया, लेकिन रन तेज गति से पूरा करना चाहते। थोड़ा सा फंबल भी नजर आया, फील्डर वाला मिलेगा सिर्फ एक। और चलिए यहां पर ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का खेला जा रहा है, और बड़ा ये मुकाबला, बहुत ही बड़ी इंटेंटली इस मुकाबले को देखेंगे आप सभी। क्या पिक किया इस बार इस गेंद को। पावर प्ले ओवर्स में ऐसी बल्लेबाजी आपको प्रशंसनीय खिलाड़ी बनाती है। 4 रन मिलेंगे इस गेंद पे भी डीप मिड विकेट के रीजन में। और बल्लेबाज सिद्धांत। और चलिए सिद्धांत यहां पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जीतू कि आप सभी को नजर आ रहे हैं, और सिद्धांत कल जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, और आज इन्हें ओपनिंग यहां पर बल्लेबाजी आज फिर से देखने को मिली है। हैप्पी जैन एक तरफ मौजूद है, हैप्पी जैन एक और बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी। तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बोर्ड पर जोड़ना चाहेंगे। सिद्धांत जो कि अब से कुछ समय पहले पिछले मुकाबले में यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पास हम लोगों के साथ मौजूद थे, इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे। और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं, बताएं हमारे साथियों, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे साथ यहां पर मौजूद है। हाना हुआ है। हैप्पी यहां पर रन चाहते थे, सिद्धांत ने मना किया था। और जो हमारी टीम अभी अनाउंस होनी है, जो लुधियाना जीतो लुधियाना की जो टीम है, जो जोन टीम आपको नजर आएंगी, वो अभी भी अनाउंस होनी है। तो वन ऑफ द सिलेक्टर भी हैं उसके सिद्धांत। तो सिद्धांत जानते हैं कि इनका भी प्रदर्शन किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से रन बनाएंगे। पर पहला ओवर समाप्त हुआ है, 11 का स्कोर लग चुका है बिना किसी नुकसान। जी हाँ, 11 पे 0 पहले ओवर की समाप्ति के बाद हम इस टूर्नामेंट के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक के बारे में भी हम जिक्र करना चाहेंगे। ड्यूक एक ऐसा ब्रांड जिसको मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। फैशन इंडस्ट्री में अगर बात करें, हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में बात करें, तो हर जगह कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, और क्रिकेट के इस खेल में ना इसे कहते हैं सेवा प्रदान करना। जिस तरीके से इस खेल में भी अपनी भूमिका दिखाई है ड्यूक फैशन की टीम ने। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जितने भी ब्रांड्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब गेंदबाजी अटैक पर पहला ओवर दिवम ने डाला था, तो अब दूसरा ओवर चंदन जैन यहां पर लेकर आए। पहले ओवर के बाद 11 का स्कोर था, अब 1.1 बिना किसी नुकसान। और अगली गेंद यहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, यहां पर व्हाइट बॉल का बिल्कुल इशारा। इसी सिंगल इसी वाइड के साथ 12 पहुंच जाएगा। और कई बार जब ऐसी गेंदबाजी होती है ना, गेंदबाज अगर अंपायर को देख ले तो उसके मन में सवाल होता है।
और इस बार फिर से जाने दिया गेंद को, पर ये वाइड लाइन के अंदर गेंद, इस बार बिल्कुल ये वाइड लाइन के अंदर गेंद था, तो इस बार डॉट बॉल में करार ये गेंद दे दी जाएगी। यहां देखिए आसान सा कैच। लीजिए, देखिए कभी कभी भगवान सरस्वती माता भी यहाँ पर ऐसा लगती है किसी के जुबान पर बैठती है, और यहाँ पर हल्का सा गेंद हवा में गया। सिद्धांत की एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर चटकाई। सिद्धांत जो कि कवर पर खेलना बहुत पसंद करते हैं, बट सीधा यहाँ पर शॉर्ट कवर की तरफ ये गेंद गई और बड़ी विकेट यहाँ पर चटकाई। चंदन के खाते में ये बड़ी विकेट वीरा के वीर के लिए। जी हाँ, फुल टॉस की गेंद थी, थोड़ा सा समझ नहीं पाए। अगर मैं कहूं तो कई बार ना आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि जैसी फुल टॉस गेंद देखते हैं, चिप करने का था प्रयास और शॉर्ट कवर में जो फील्डर थे, आसान सा कैच और पहले विकेट का पतन टीम सुदर्शन टाइगर्स के लिए। और अब देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आएंगे। आज देखिए बल्लेबाजी में जो ऑर्डर है बैटिंग अटैक का, उसमें थोड़ा सा बदलाव रहा है। कैमी जैन अब यहां पर आपको आते हुए दिखाई देंगे बल्लेबाजी पर। उनके हैप्पी उनके साथ वहां पर मौजूद होंगे। और कैमी जैन, ये अच्छी बात है कि टॉप ऑर्डर में आज बल्लेबाजी करना है। पहले मैच में इनका अर्धशतक था और आज बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव रहा है। हैप्पी जैन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं सिद्धांत। अभी पुलकेट जैसे बल्लेबाजों का आना शीर्ष है। कैमी जैन अभी स्वयं कर रहे हैं बल्लेबाजी। तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप नजर आती है सुदर्शन टाइगर्स की। सम्मान दिया इस गेंद को, जैसे देखा थोड़ा सा पीछे किया हुआ था ये गेंद, अच्छे उछाल के साथ पहुंची थी ये गेंद बल्लेबाज के थोड़ा सा दाईं ओर। कोई और रन नहीं। ऑक्शन में अच्छा काम किया, वो जो टेबल थी ऑक्शन टेबल, उस पर बहुत अच्छा काम। यहां पर सुदर्शन टाइगर्स ने किया था अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लाइन पर गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल ब्लॉक होल में। अभी तक वो रूम दिया नहीं है बल्लेबाज का और वो लेंथ दी नहीं जिसमें कि आप हाथ खोल पाए। इस बार भी एक्स्ट्रा कवर पर खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। अच्छी ओवर, अभी तक बहुत अच्छी तरह से ओवर डाला है। इस ओवर से महज 2 रन और सफलता। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर समाप्त 13, 1 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर 13 रन विद लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। जी हाँ, यानी पावर प्ले ओवर्स में मात्र 13 रन दिए हैं। हैप्पी जैन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 पे और नए बल्लेबाज कैमी जैन। चंदन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगर उन 2 रनों के बारे में बात करें तो वो एक्स्ट्राज के रूप में आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बल्ले से आए कोई भी रन। जी हाँ बिल्कुल, बल्ले से पिछले ओवर में कोई भी रन आया नहीं, वो थोड़े से अतिरिक्त रन के चलते कुछ रन वहां पर आए थे। हर्षित, कई बार जो एक्स्ट्राज होते हैं वो भी एक बल्लेबाज का रोल प्ले करते हैं। अगर अभी तक इस इनिंग में नजर डाले 3 एक्स्ट्राज आ चुके हैं, यानी जो तीसरे टॉप स्कोरर बल्लेबाज सुदर्शन टाइगर्स की तरफ से रहे वो एक्स्ट्राज रहे हैं। जी, और मैं हमेशा एक्स्ट्राज को 12वें खिलाड़ी भी के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से 12वां खिलाड़ी काम करता है आपकी टीम के लिए, उसी प्रकार से एक्स्ट्रास काम करते हैं, खासकर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। एक एक रन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। इस बार जरूर लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहां पर खेलते हुए 1 रन यहां पर मिल जाएगा। फील्डिंग पोजीशन पे भी नजर डाले सामने की ओर, आपको ज्यादा खिलाड़ी नजर आएंगे। इस बार जानते थे बल्लेबाज की ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक गेंद, बल्ला लगाने की जरूरत है नहीं। वाइड गेंद यानी एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। और वरुण जैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर में। सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन गेंदबाज पहुंचे फॉलो थ्रू कंप्लीट करने के बाद गेंद को फील्ड करने के लिए। कोई रन नहीं। यानी अगर वो पहली गेंद हटाएं जिस पे चौका आया था, उसके बाद पूरी तरीके से वापसी की ये टीम वीरा के वीर ने, वो वीरों की तरह गेंदबाजी करते हुए इस समय। हमारे कैमरा प्रोफेशनल हर मूवमेंट को कैप्चर करते हुए। चलिए यहां पर अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। प्लेड ऑन ऐसा होता हुआ लग रहे थे क्योंकि अंदरूनी किनारा बिल्कुल वहां पर विकेट की तरफ ये वो गेंद जा रहा था। बहुत ही किफायती गेंदबाजी यहां पर आपको नजर आ रही है पिछले कुछ क्षेत्र में। जिस प्रकार से किन एरियाज में गेंदबाजी की, ये देखकर अच्छा लगता है।
ये भी अच्छी गेंद, सिंगल की प्रयास थी पर बहुत अच्छा एंटीसिपेशन, फॉलो थ्रू में जिस तरह से एंटीसिपेट किया है, बहुत अच्छी तरह से एंटीसिपेट करके गेंद को रोकते हुए। जी हाँ, तारीफ करनी पड़ेगी एफर्ट की, जो एफर्ट नजर आ रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है इस समय गेंदबाज की। ये थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, जो आप सूर्या की बात करते हैं ना, ऑप्शन की बाहर की गेंद को पिक करके डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के रीजन में लगभग उसी तरीके से खेलने का था प्रयास, लेकिन टाइम कर नहीं पाए। आखिरी गेंद हुई शेष, स्कोर पहुंचा है 15-15। इस बार भी सीधे बैट से खेलने का प्रयास, तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर से वीरा के वीर के गेंदबाजों की। इस ओवर से ही मात्र 2 रन, 3 ओवर्स के बाद 15 पे 1 टीम सुदर्शन टाइगर्स 15 for 1 आफ्टर 3। जी हाँ, 3 ओवर के बाद 15 रन। इस ओवर में भी देखिए बल्ले से 1 रन आया, यानी कि पिछली 12 गेंदों में जो है बल्ले से महज वहां पर कम ही रन देखने को मिले, सिर्फ 1 रन कहते हुए आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते जरूर हैं, पर 3 ओवर में 15 का स्कोर है। यहाँ पर 3 ओवर के पश्चात 15 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद अब चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। गेंदबाजी अटैक पर अब होंगे गेंदबाज। जी हाँ, चंदन यहां पर भी अच्छी गेंद आगे ब्लॉक होल में, और लेंथ, अगर हम लेंथ का ग्राफ देखें, वो जो पिच मैप देखें, तो कहां पर गेंदबाजी ज्यादा हुई है, बिल्कुल फुल लेंथ, जहां से एलिवेशन हाफ वॉली नहीं, एकदम फुल लेंथ, जिसे आप यॉर्कर लेंथ कहते हैं, बिल्कुल उसके आसपास उन एरियाज में रेड स्पॉट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। और कारण देखिए ना, फील्ड के मुताबिक जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस लेंथ की गेंदबाज को बल्लेबाज कहां हिट कर सकता है। जी हाँ, यहां थोड़ा सा हाफ वॉली का गेंद था, कवर्स की दिशा में खेला, हाफ वॉली का बॉल, सिंगल ही मिलेगा क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो आपके फ्लो से शॉट जाना मुश्किल होता है, आपको टाइम अच्छा करना होता है, आपको प्लेसमेंट अच्छी करनी होती है। ये ऑन साइड में आपका फ्लो, बैट का फ्लो कई बार बड़े शॉट की तरफ ले जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से। और कैमी जैन अभी तक शांत थे, तो ये मैं कहूंगा ये तूफान से पहले की शांति थी। कैमी जैन के बल्ले से स्क्वायर ऑफ द विकेट, शानदार शॉट, शफल करके अपना नाम उस सातवें आसमान पर लेकर जा रही, स्काई इज द ओनली लिमिट। और दिल तो बिल्कुल सभी के दिलों में बसता है, जी तो एक परिवार है, और इसमें हमारी पूरी कमिटी मेंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ओ यहां पर सीधा जाकर रिब्स कहते हैं इसे, रिब्स पर जाकर लगी गेंद। जी हाँ, जीतों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं हर्षित, मैं ये कहूंगा कि जीतों में ना आपको इस समय सिर्फ 4 रंग नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आसमान में नजर आते हैं, आपने बोला स्काई हैज नो लिमिट, यानी पूरी तरीके से रंग बिखेरा है हर फील्ड में, एक इंद्रधनुष की तरह। यहां एक आराम से खेला, क्योंकि पहले फ्रंट फुट पर थोड़ा ज्यादा कमिट हो गए थे, क्लियर द लग टेक्निक बात करते हैं, जो इनका पर राइट लेग था वो पहले बाहर की तरफ निकला। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर राइट लेग था वो पहले थोड़ा सा आगे की तरफ निकला था, जिसके बाद यहाँ पर लॉग ऑफ पर जाकर वो एक अच्छा सिंगल प्राप्त किया है, और ओवर स्कोर साझा कर देते हैं। 5 ओवर के बाद 31 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद अब छठे ओवर की शुरुआत करेंगे। कौन से गेंदबाज? 5 ओवर में 31 का है आज के दिन का दूसरा मुकाबला, मैच नंबर 20 यहां पर चल रहा है। जीतो प्रीमियर लीग सीजन नंबर 6 प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड। श्री कोमल कुमार जैन जी, श्री कुंतल राज जैन जी, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, श्री रवि कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी। मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय श्री मोहित जैन जी। आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय श्री ऋषभ जैन जी। वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय श्री विशाल जैन जी। फूड स्पॉन्सर आदिनाथ ड्राइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय श्री ललित जैन जी एंड अजय जैन जी। एंड नवकार ग्रुप बाय श्री बिट्टू नवकार जी, श्री काला नवकार जी एंड श्री गोरा नवकार जी। ओ अंशुल, फाइनली पिछले मैच के भी स्टार थे, इस बार कहा कि बहुत समय हो चला है, इस बार कहा कि बहुत समय हो चला है, वो बाउंड्री वो आई नहीं है, और 5 ओवर हो चले हैं समाप्त। तो छठे ओवर से अक्सर
इस बार भी अच्छी गेंद, क्या आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल बाहर की गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। और लीजिए अंशुल जैन की विकेट, और इस विकेट के साथ उत्साह अपना चरम सीमा पर। अनुराय ने पकड़ा है जानदार, शानदार और धुआंधार कैच, और इस कैच के साथ ये मैच एक बार फिर से गेंदबाजी टीम की क्या हिस्से में जा सकता है। राजीव जैन, फाउंडर चेयरमैन, क्या ये एफसीपी? ये चेयरमैन। अच्छा जी, मतलब जब सारा अनाउंसमेंट करना भाविक जैन। ये ठीक है, जेबीएन वगैरह ये बोल रहे हैं। नहीं पवन जैन, और चलिए अब एक एक स्कोर के साथ आगे बढ़ रहा है। 38 रनों का स्कोर है, 3 विकेट के नुकसान के बाद, 5.4, 38 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। और हवा में ये गेंद जंप किया, कैच किया, फील्डर को बाहर, यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर हमने देखा नहीं, यानी कि बल्लेबाज अब क्या बाहर जाएंगे। बहुत बड़ी सफलता साहिल जैन का ये विकेट। एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा है वरुण जैन ने, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ते वरुण जैन, और विकेट मिला है, ड्यूक फैशंस विकेट। और आइए बता देते हैं हमारी जो टीम है, जो यहां पर जीतो लुधियाना, अगर हम बात करें हमारी चैप्टर मैनेजिंग कमेटी है उसके बारे में बता दें। जो टीम है हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी जो है, हमारे चैप्टर चेयरमैन श्री राजीव जैन जी, वाइस चेयरमैन श्री अमित जैन जी, वाइस चेयरमैन श्री विनोद कुमार जैन जी, वाइस चेयरमैन श्री कुशल कुमार जैन जी, चीफ सेक्रेटरी पवन जैन जी, सेक्रेटरी नीरज जैन जी, सेक्रेटरी सुशील जैन जी, एंड ट्रेजरर भाविक जैन जी। ये सभी हमारे मैनेजिंग कमेटी आप सभी को नजर आती है। जीतों को अगर सातवें आसमान पर लेकर गए, तुम्हारे चेयरमैन से लेकर हमारे सेक्रेटरी से लेकर एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेकर हमारे सभी मेंबर, एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सभी को थैंक करते हैं, खासकर हमारे चेयरमैन सर राजीव जैन जी का। बिल्कुल सही जिक्र किया हर्षित आपने कि कोई भी टूर्नामेंट जब भी सक्सेसफुल बनता है, कोई भी एक ग्रुप जब भी सक्सेसफुल बनता है, जब आपके पास लीडर्स बहुत अच्छे हैं, वो टीम वर्क बहुत अच्छा हो। और अभी तक जो पूरी टीम है जीतो की, जीतो यूथ विंग्स, आप कहते हैं बार बार उसका जिक्र करते हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। फिलहाल ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर्स के बाद 39 पे 4। जी हाँ, नए बल्लेबाज पुलकित आए, पुलकित जो कि बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट यंग क्रिकेटर हैं। और आइए हम आप सभी को, आपने यूथ विंग की बात ही कर दी है तो उन सभी के बारे में बता देते हैं। हमारे चेयरपर्सन बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर साहिल जैन, जिस तरह से यहाँ पर साहिल जैन जो कमाल की काम कर रहे हैं, लीडिंग कैपेबिलिटीज इनमें बहुत कमाल की। हमारे वाइस चेयरपर्सन मिस्टर संभव जैन जी, बहुत ही हैंडसम, कमाल की पर्सनैलिटी। वाइस चेयरपर्सन अंकित जैन जी, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए। और चीफ सेक्रेटरी रम्यक जैन, बिल्कुल काम एंड कंपोज, और जो लगातार अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, इस जिम्मेदारी को मिस्टर रम्यक जैन। हमारे सेक्रेटरी गिरीश जैन जी, जितनी तारीफ उतनी कम। सेक्रेटरी सीए कार्तिक जैन जी, इनके लिए भी जो कहें शायद उतना ही कम होगा। हमारे ट्रेजरर पावन जैन जी, जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरर जितना भी यहां पर अकाउंट्स रिलेटेड थिंग्स होते हैं वो वही मैनेज करते हैं। और अब पुलकित ने इस बार कवर पर खेला है। और सुमित भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलकित जो बल्लेबाज है बड़े युवा खिलाड़ी हैं, और ये जो मिक्सचर आपको अभी क्रीज पर नजर आएगा, द मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस
एंड द फायर, यानी पुलकित जो है युवा जोशीले बहुत ही कमाल के खिलाड़ी, और वहीं पर कैमी अनुभवी शांत सरल व्यक्तित्व, पर जब बल्ले से गेंद निकलती है तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं जाती, वो आवाज करती हुई जाती है। ये गेंद निकला है कैमी के बल्ले से, तेज हो जाएगी। जी, आपने युवा जोश की बात की और पुलकित के को नाम में ही क्रिकेट है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करें तो दिल्ली के एक तेज गेंदबाज होते थे और अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर पुलकित नारंग, यानी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम पे ना जब खिलाड़ियों के मैं नाम देखता हूं तो वो कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं। युवा जोश इस समय ये देखिए बिल्कुल सीधा खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर दिव्यम आए गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन इनके बैटिंग स्टांस, वो पोजीशन से पता चलता है कि कितने काम नजर आते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं पुलकित। टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग नजर आते हैं पुलकित। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, तकनीकी तौर पर बड़े सक्षम है। और जब आप गेंदबाजी करते हुए इन्हें देखेंगे ना तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जिन्होंने भी कमेंटेटर्स ने शेयर किया है तो उन्होंने यही इनके लिए कहा है कि ये लुधियाना के शेन वॉर्न दिखते हैं। रिस्ट स्पिनर है और टेनिस बॉल में हमें रिस्ट स्पिनर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ जॉब होता है रिस्ट स्पिन डालना। हालांकि कटर्स हम डालते हुए देखते हैं, लेग कटर्स, ऑफ कटर्स सभी, पर प्रॉपर रिस्ट स्पिन डालते हैं। और देखिए अभी तकनीक, स्टांस देखिए इनका, जो बैकफुट वाला पैर है वो थोड़ा सा बिल्कुल विकेट के आसपास था। पहले पैर को थोड़ा सा क्योंकि वाइड इसलिए रखा है जिससे कि आप जो लॉफ्टेड शॉट्स हैं वो आसानी के साथ खेल पाएं, ऑन साइड फेवरेबल शॉट अच्छा खेल पाएं। पर इसका एक हल्का सा डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑफ साइड में आप लॉफ्टेड शॉट इजीली नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि आपको पैर आगे निकालना होता है गुड लेंथ की बॉल पे ऑफ साइड में। जी, और इनके स्टांस पे थोड़ा सा नजर डाले हो, जिस तरीके इनका बॉडी लैंग्वेज ही खेलते टाइम संजू सैमसन की भी थोड़ी बहुत याद दिलाते हैं ये। एग्जैक्टली पर ये है कैमी जैन, ये हैं जैक कैलिस के रिश्तेदार, और जैक कैलिस की हमेशा याद दिलाते हैं। एक और बार शानदार शॉट था यहाँ पर। जी हाँ, इनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब रही है। कैमी जब से अपना कैमियो प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा ये दिक्कत में डाल रहे हैं गेंदबाजों को, वीरा के वीर को। और स्कोर पहुंचा है 7 ओवर के बाद 48 रन, 7 ओवर 48। Step to the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. शराबी होश उड़ा ले जाए, इस लड़की है या है कयामत दिल से निकले आए। तो 48 रनों पर पहुंचा है टीम का स्कोर, 48 रन ऑन द बोर्ड, 4 विकेट के नुकसान के बाद। और अब 8वें ओवर की शुरुआत करते हैं। So Duke Fashions India Limited presented G2 Premier League season number 6. हमारे co-sponsor Charlie by KJ Group, media partner CJ Fashion and Fabric, outfit partner Mayo Bazaar, venue sponsor Sudarshan Fabric, हमारे food sponsor Adinath Dyeing and Finishing Mills, Navkar Group,
Strategic timeout Charlie by KJN Group and Maple by Sunrise Clothing. Cap sponsors RCJ Auto Forge Private Limited. सात ओवर में 48 का स्कोर, पावर प्ले का ये ओवर, क्या बात है पुलकित। आप पुलकित कर देते हैं सभी के चेहरों को, सभी के मनों को, क्योंकि ये तारीफ एक काबिल शॉट था, निकलता हुआ इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 के लिए 50 पूरे टीम की ओर चाहेंगे। जरा तालियां होनी चाहिए शॉट और साथ ही साथ टीम के 50 के लिए। पुलकित जिस प्रकार से बल्लेबाजी करें, बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाज, 52 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अनुराग जैन कप्तान आए गेंदबाजी अटैक पर। शायद ये सोच अब बन चली है कि 8वां और 10वां और आपने मेन गेंदबाज से कराना चाहते हैं, पर पुलकित कह रहे हैं कि पावर प्ले का ओवर है, मेरी स्लॉट में मत डाल दीजिएगा, वरना ड्यूक फैशन छक्का दूर नहीं है। और ये गाना स्पेशली हमारे डीजे राउडी ऋषि की तरफ से पुलकित के लिए। जी अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद। अनुराग ने भी कहा कि पहले जरूर शायद जो गाना जिस तरह से चला था, पुलकित बड़े मासूम क्रिकेटर, बड़े मासूम लगते हैं, बड़े अच्छे, जिस तरह से अपने पेरेंट्स की हर बात को मानते हैं, बड़े संस्कारी नजर आते हैं। और इसी तरह से चौका लगाया था, छक्का लगाया था, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर शॉट 1 रन की तरफ दौड़े, तो 11 रन 4 गेंदों में आए हैं। पहले चौका क्या शानदार चढ़ा, उसके बाद छक्का, तो भैया वो जितनी तारीफ की जाए, अति विश्वसनीय शॉट था वो। और उसके बाद सिंगल भी यहां पर चुराया गया है। स्कोर इसी के साथ पहुंचा है, बता दें आप सभी को, 59 रन। आठवां ओवर चल रहा है। कैमी जैन कह रहे छोटा बच्चा आप उन्हें समझ रहे थे, उन्होंने कमाल किया, तो मैं तो इतना अनुभवी हूं, ये तो लीजिए आप। कोई आया था नहीं बनाने मेरी किस्मत, खुद हाथों को उठा के साली खींच दी लकीरें, कहते मैं गाने नहीं बनाता डर। लॉन्ग ऑन के ऊपर जो छक्का लगाया था, हाँ ना हुआ था, डायरेक्टेड नजदीकी मामला बनाएगा, शायद रन मुश्किल था, पुलकित ने मना भी किया, पर शायद अंतिम ओवर से दौड़ा क्या जा सकता था, ये तो उनके ऊपर डिपेंडेंस करता है। ओवर समाप्त। इस ओवर से 2 छक्के 1 चौका सिंगल, 8 ओवर के बाद 65 रन, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद पुलकित और कैमी, द पार्टनरशिप ऑफ फायर एंड आइज, द पार्टनरशिप ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। और चलिए हमारे अनुभवी, हमारी जो टीम है उसके बारे में आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। जी तो लुधियाना की हमारी चैप्टर मैनेजिंग कमेटी, राजीव जैन जी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अमित जैन जी, वाइस चेयरमैन विनोद कुमार जैन जी, वाइस चेयरमैन कुशल कुमार जैन जी, चीफ सेक्रेटरी पवन जैन जी, सेक्रेटरी नीरज जैन जी, सेक्रेटरी सुशील जैन जी, ट्रेजरर भाविक जैन जी, और हमारे सभी तमाम मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, और हमारी यूथ कमेटी को स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे कि जीतो प्रीमियर लीग जैसे उत्कृष्ट युवा और सभी को एक साथ लेकर आने की जो कार्यरत सवार है, वो पॉइंट पर जो शॉट खेला है, अच्छा शॉट था एक और बार फिर से पुलकित के द्वारा। और हमारी यूथ कमेटी जिन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे थे, हमारे चेयरपर्सन मिस्टर साहिल जैन जी, वाइस चेयरपर्सन संभव जैन जी, वाइस चेयरपर्सन अंकित जैन जी। ओवर के साथ लॉन्ग ऑफ पर कैमी जैन, अच्छा शॉट पर अनुराग, बहुत अच्छी शॉट, अनुमति दी नहीं थी शॉट के साथ ये चौका चला जाए। और हमारे चीफ सेक्रेटरी रम्यक जैन जी, सेक्रेटरी गिरीश जैन जी एंड सीए कार्तिक जैन जी, पावन जैन जी हमारे ट्रेजरर। ओह धीमा गेंद, मिश्रण, पहले बल्ला थोड़ा सा घुमा दिया था रोहित जैन, आज 2 विकेट यहां पर ले चुके हैं ऑलरेडी। 67 का स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान के बाद 9 ओवर है प्रोग्रेस पर, 2 विकेट आज रोहित जैन अभी तक ले चुके हैं।
रोहित जैन, क्या ये तीसरा विकेट आपने ले लिया है? पुलकित का ये विकेट, पुलकित जो अभी तक कर रहे थे क्लासी बल्लेबाजी, इस बार शॉट तो अच्छा लगाया था पर थोड़ा सा बल्ला ऐसा लगा था कि हाथ में घूमा था। एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, बढ़िया विकेट। सो विकेट नंबर 1 मोर डाउन, यानी कि 5वां विकेट अब गवा दिया है टीम सुदर्शन फैब्रिक्स ने। सुदर्शन टाइगर्स बाय अंशुल जैन जी और वीरा के वीर्स बाय वीर इंडस्ट्रीज। वीरा इंडस्ट्रीज की तरफ से टीम वीरा के वीर्स और साथ ही साथ टीम सुदर्शन फैब्रिक्स, सुदर्शन टाइगर्स बाय अंशुल जैन। इस बार फिर से हवा में, लगातार गेंदे हवा में और वरुण जो कि इतने कमाल के कैचेस पकड़ते हैं, वैसे कैचेस तो छोड़ सकते नहीं। चौथा विकेट वहां पर और वरुण जैन का एक बहुत अच्छा कैच, बहुत ही कमाल का वो कैच पकड़ा वरुण जैन ने। अभी अभी आए थे पुनीत, अभी अभी जाएंगे वापस पवेलियन। विकेट नंबर 6 67 के स्कोर पर 9th ओवर की अभी भी अंतिम गेंद। ऑन द हैट्रिक अब रोहित जैन। सो ड्यूक फैशंस हैट्रिक बॉल पर कुछ अलग ही सोच रखा था बल्लेबाज ने। चाहे बॉल हैट्रिक हो पर मैं रिस्क पूरी लूंगा, रिस्क पूरा लिया था। पैडल शॉट ये थोड़ा सा खेला, जॉस बटलर की याद दिलाई पर अच्छा काम। विकेट कीपर देखिए कितनी दूर से भागते हुए गए, फाइन लेग की दिशा में बचाया 2 रनों के साथ। ओवर समाप्त, 9 ओवर 69 फॉर 6 विकेट डाउन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। हालांकि एक चौका कंफर्म करना चाहेंगे हमारे थर्ड एम्पायर के साथ। 9 ओवर 69 देखिए पैडल किया, बहुत अच्छा शॉट जॉस बटलर की याद दिलाते हुए। ड्यूक फैशन बाउंड्री के लिए क्या गेंद गया इसे चेक करते हैं, पर बहुत दूरी, शायद बहुत दूरी वहां पर क्या थी, पैर लगा था जब, शायद क्या हाथ में बॉल था या फिर नहीं, इसे थर्ड एम्पायर चेक करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेव किया है अपनी टीम के लिए रन। 9 ओवर के बाद 69 रन, बहुत अच्छा काम विकेट कीपर की तरफ से और अच्छा ओवर रोहित जैन की तरफ से। ओवर में विकेट्स का सिलसिला आपको देखने को मिला है, पहले पुलकित और उसके बाद पुनीत। जी हाँ, कैमी जैन कह रहे हैं अंतिम ओवर है और अंतिम ओवर में भाग दौड़ पूरी तरह से मेरे पास है। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा संपर्क वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी डीप मिडविकेट की तरफ शॉट 4 रनों के लिए। यहां पर कैमी जैन का लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट, बढ़िया संपर्क करने के प्रयास, पर इस बार सीधा वहां पर फील्डर को ढूंढा है और फील्डर वहां पर रोहित मौजूद। पहले विकेट इन्होंने चटकाए स्वयं और अब कैचेस में कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट। कैमी जैन शॉट जरूर अच्छा था पर यहां पर उन्हें जाना पड़ेगा पवेलियन। और एक अच्छी 26 रनों की पारी कैमी जैन के बल्ले से यहां पर आई। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते थे। 9.2 73 रन
मोहित जैन 7 विकेट यहां पर ऑलरेडी टीम गंवा चुकी है। अब मोहित जैन मौजूद ऑन स्ट्राइकिंग पर, अभिनंदन स्ट्राइक पर। अच्छी बॉल, प्ले एंड मिस, स्विंग एंड मिस, यानी कि बॉल बल्ले पर आने की चाह रही थी पर बल्ला थोड़ा सा दूर इस बार गेंद से था। अच्छी शॉट, इस बार देखते हैं क्या 2 की कॉल हो सकती है। 1 रन की इंपॉर्टेंस आपने देखी है, एक रन की इंपॉर्टेंस आपने यहां पर देखी है कि किस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए 1 रन यहां पर देखा। अच्छा कॉल, 1 रन। विकेट नंबर 8, विकेट नंबर 8 अब यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, विकेट नंबर 8 अभी यहां पर आया है। बड़ी है सफलता, विकेट का एक बार फिर से पतन, और आज पूरी तरह से 73 यहां पर 74 यहां पर बनाए हैं। 75 रनों का लक्ष्य अंतिम वो गेंद था, 74 बनाते हुए 75 का दिया है लक्ष्य। सो पहले बल्लेबाजी करते हुए सुदर्शन टाइगर्स ने यहां पर 74 बनाए, 75 टू विन द गेम। वीरा के वीर्स के बाएंगे बल्लेबाज, और समय है नेक्स्ट मैच के टॉस का। सो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोनों ही टीम्स, प्लीज आप टॉस के लिए रेडी रहें। और हमारे डिग्निटरीज, जीतो यूथ कमेटी या फिर हमारे साथ हमारे जो भी चेयरपर्सन हमारे साथ हमारे डिग्निटरीज मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जॉइन अस फॉर द टॉस। और जो अगला मुकाबला है वो खेला जाएगा, 2 टीमें हैं तैयार। मिस्टर रमेश जैन जी से कहेंगे टॉस के लिए हम चलते हैं। विजय वल्लभ स्वैगर्स बनाम टोरी टाइटंस। टोरी टाइटंस का मुकाबला होगा विजय वल्लभ स्वैगर्स। सो टोरी टाइटंस टीम के कप्तान, टोरी टाइटंस टीम के कप्तान प्लीज तुरंत टॉस के लिए ज्वाइन करें। एंड विजय वल्लभ स्वैगर्स टीम के कैप्टन मिस्टर करण जैन। और हमारे साथ टॉस को यहां पर फ्लिप करने के लिए जुड़ेंगे चीफ सेक्रेटरी जीतो यूथ कमेटी मिस्टर रमेश जैन जी। और चलते हैं यहां पर टॉस के लिए। बट अभी तक के मुकाबलों के बारे में बताएं कि आज ये चौथा दिन जीतो प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड। हमारे को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, हमारे मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक यहाँ पर शानदार चल रहा है। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बट अभी जो समय है वो टॉस का है और हमारे साथ यहाँ पर 2 टीमें जो जीत यहाँ पर देखना चाहते हैं। विजय वल्लभ स्वैगर्स बहुत अद्भुत खेले, अनबीटेबल्स रहे। देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन इस मुकाबले में उनकी टीम से नजर आएगा। पिछला मैच स्वीट टच को हरा कर आ रहे हैं और स्वीट टच की टीम को हराकर इनका कॉन्फिडेंस साथ हुए आसमान पर है अनडाउटेडली। पर कैसे इस मैच को प्रेजेंट करेंगे आप सभी के साथ, क्योंकि सामने होने वाले टोरी टाइटंस जो एक बार फिर से बड़ी जीत के लिए हैं तैयार। सो प्लीज दोनों टीमों के कप्तान टोरी टाइटंस टीम कैप्टन एंड द टीम कैप्टन ऑफ विजय वल्लभ स्वैगर्स मिस्टर करण जैन, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। एंड मिस्टर कशिश प्लीज आप हमें ज्वाइन करें टॉस के लिए तुरंत। और चलिए टॉस कराने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर कार्तिक जैन जी। कॉइन को ये फ्लिप करेंगे और कॉइन को फ्लिप करेंगे, देखते हैं किसके पक्ष में सिक्का गिरेगा। तो टोरी टाइटंस बनाम ये मुकाबला होगा विजय वल्लभ स्वैगर्स।
सो करण जैन जिन्होंने किया है अभी तक कमाल का प्रदर्शन और उनके टीम ओनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए अब दोनों ही टीमों के कप्तान यहां पर हमारे साथ हैं, टीम ओनर्स दोनों साथ हैं। तो टाइम फॉर द टॉस, मिस्टर कार्तिक जी हमारे साथ होंगे और कॉइन को ये फ्लिप करेंगे। टाइम फॉर द टॉस और टाइम फॉर द टॉस, हु विल गोना कॉल? सो मिस्टर कशिश जैन विल गोना कॉल। इनको इधर नहीं जाना सर, इधर ही रहना। तो टाइम फॉर द टॉस, हेड्स इज द कॉल और कार्तिक जी ने थोड़ा रमेश जी को दूर भेजा है। क्या आया है देखिए, हेड्स इट इज। सो अ गुड टॉस, अ गुड स्टार्ट अगेन। टोरी टाइटंस के लिए इंपॉर्टेंट था ये मुकाबला, अभी भी है। क्या कहेंगे सर, टॉस जीतकर क्या करना पसंद करेंगे? हम बैट करेंगे। चलिए पहले बल्लेबाजी का फैसला। अभी तक जो ट्रेंड यहां पर रहा है, जो बेंचमार्क सेट किया, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. जीतो प्रीमियर लीग begins. May the best team win। यहां पर धन्यवाद करें दोनों टीमों को और इनवाइट करना चाहेंगे टीम ओनर्स और टीम कैप्टन को एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और इस फोटोग्राफ में हमारे साथ जुड़ेंगे सभी मेंबर्स। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर कि यहां पर टॉस हो चला है और टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला टोरी टाइटंस ने किया है। एंड द टाइम फॉर द कैप्टन्स फोटोग्राफ। Satori Titans by Amit. Sir, check. और अभी टॉस के समय में आप जुड़े हर्षित के साथ। यहां दूसरे इनिंग की हो चुकी है शुरुआत। टीम सुदर्शन टाइगर्स वर्सेस वीरा के वीर। और दोनों ही टीमें प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लें फर्स्ट ऑफ ऑल। साठ गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 75 रन टीम वीरा के वीर को। गेंदबाजी है हैप्पी और पहली गेंद पे 6 रन। चलिए ऐसी स्वागत हो गई, उम्मीदें किसी ने की नहीं थी। क्या स्वागत किया है स्वैग के साथ हमारे डीजे कंसोल पर डीजे रम्यक जी का। अगले गाने च आपां एंड कर छड्डनी हो, बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां च गाल नहीं कड्डनी। और वीरा के वीर देखिए पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की है बल्लेबाज जो आपको नजर आ रहे हैं अभिषेक जैन और वरुण जैन यहां पर आए सलामी बल्लेबाजी के लिए, और वहीं पर गेंदबाजी के लिए टीम के हरफन वाला गेंदबाज जो कि हमेशा बड़े हैप्पी रहते हैं और टीम को हैप्पी रखते हैं। हैप्पी जैन गेंदबाजी पर उनका स्वागत आज कुछ अलग अंदाज में किया जा रहा है। पहले एक बहुत अच्छा लेट शॉट खेला था जो कि सीधा डीप स्क्वायर के ऊपर से चेक ले था। इस बार बैकफुट पंच, ये शॉट बड़ा ही आपको मजा देता है। बैकफुट पंचेस खासकर लेदर बॉल क्रिकेट में आपको बहुत ही अतुलनीय दिखता है। बिल्कुल हर्षित, सहमत आपके इस बात से। एक बार फिर से थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद, क्या ये कैच था? एक समय में ऐसा लगा कि फील्डर पहुंच गए हैं, कैमी जैन नजर आए। प्रयास बहुत अच्छा। यार देखिए यहां पर गेंदबाजी टीम जो है वो 2 में से हालांकि 2 मुकाबले जीत चुकी है। अब बल्लेबाजी टीम वाली शायद थोड़ा सा रन रेट को भी ध्यान में रखते हुए इस मुकाबले को तेज बढ़ रही है आगे। एक बार फिर से रियल स्ट्रोक, इस बार मिडॉन के ऊपर से 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज अभिषेक जैन को। अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए इस ओवर में। और अभिषेक जैन अर्धशतकीय बल्लेबाज, पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही क्लासी बल्लेबाजी की थी
और ये बल्लेबाज बड़े खास हैं, बहुत ही कमाल की खास बल्लेबाजी करते हैं और जो इन्होंने ठान लेते हैं वो कर कर मानते हैं। और ये लीग स्टेजेस में जो रन रेट का मसला होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल ओवर की भी होगी समाप्ति। पहले ओवर के बाद तेज तरार शुरुआत। टीम वीरा के वीर की 16 रन बिना किसी नुकसान के 54 गेंदों में रह गए 59। चलिए और बताएं हमारे सभी टीम्स को कि जीतो प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, जीतो यूथ कमेटी का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर और हमारे पूरी यूथ कमेटी के मेंबर्स को हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, खासकर चेयरपर्सन मिस्टर साहिल जैन जी। पूरा सुबह सुबह हम धुंध देखते हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे मैदान पर आ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। वाइस चेयरपर्सन मिस्टर संभव जैन जी हमेशा ग्राउंड पर आपको मौजूद मिलते हैं। वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अंकित जैन जी, जितना कहें उतने कम। हमारे चीफ सेक्रेटरी बहुत ही कमाल का काम यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर रमेश जैन जी। सेक्रेटरी गिरीश जैन जी, सीए कार्तिक जैन जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर जो है मिस्टर पावन जैन जी। और जितना कमाल का ये मैदान है उतने कमाल के शॉट है। ये ग्राउंड है जीआर एकेडमी, कमाल तो होना ही था, धमाल तो होना ही था। जी हाँ, मोहित आए गेंदबाजी और जब पहली गेंद पे बाउंड्री आ जाती है ना, वो दबाव जिसके बारे में पहले मैच में मैं जिक्र कर रहा था, अब अगली 5 गेंदों के लिए रणनीति पूरी बदल जाती है गेंदबाज की। स्कोर पहुंचा है 20 रन, यानी ताबड़तोड़ शुरुआत इस समय। अब स्ट्राइक में वरुण और बैकफुट से खेलने का प्रयास किया, किनारा लगा, एम्पायर ने उंगली उठाई है और आना पड़ेगा वापस बल्लेबाज को, यानी वरुण जैन की पारी होगी समाप्त। मोहित जैन ने सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। 20 पे पहला विकेट गिरता हुआ वीरा के वीर का। जी हाँ, और क्यों हमने ये बात कही थी, जो विकेट यहां पर मिला है, विकेट कीपर का एक बहुत अच्छा कैच वहां पर नजर आया, अभिनंदन वहां पर मौजूद थे। और बताएं क्यों, क्योंकि अब जानती है सुदर्शन टाइगर्स की भी टीम की 2 मैचेस जीते हैं, पर अभी भी पक्का नहीं है कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, क्योंकि जानते हैं उनकी जो ग्रुप है बड़ा ही तेज रार ग्रुप है। अगर ये मुकाबला अच्छे मार्जिन से जीती है ये टीम वीरा के बीच, और अगला मुकाबला जब आएगा अगले मैचेस में रम्यक जैन नजर आएंगे, जे नजर आएंगे, अगर उनकी टीम मुकाबले को जीतेगी तो हो सकता है एक बार फिर से वो गेम थोड़ा सा पलटवार हो जाए, रन रेट में थोड़ा सा नीचे आ जाए सुदर्शन टाइगर, बट वी नेवर नो, गॉड नोस कि क्या होने वाला है इस मुकाबले में। बिल्कुल, लीग स्टेजेस पे आपका रन रेट और ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑप्शन में बाहर गेंद, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास। चंदन जैन नए बल्लेबाज, कवर्स में फील्ड किया गेंद को, कोई रन नहीं, यानी यहां से पिछले ओवर को भूलना चाहेगी टीम सुदर्शन टाइगर्स। थोड़ा सा फील्डिंग में भी कुछ तब्दीली। इस बार खेला हुआ कवर, इसके ऊपर से फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, मिल जाएंगे 4 रन। चंदन जैन को आसानी से गेंद की लेंथ को पिक करा, क्योंकि पावर प्ले ओवर चलता हुआ इसमें आप सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड्स के बाहर रख सकते हैं। एक खिलाड़ी आपको लॉन्ग ऑफ में नजर आएगा, थोड़ा सा वाइडिश, और एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर के दिशा में। जी हाँ, 2 ओवर का शुरुआती पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले आपको दिखता है, और उसके बाद एक बैटिंग पावर प्ले आता है 6 से 8 के बीच में आप ले सकते हैं। उसमें चार्ली बाय केजन ग्रुप एंड मेबल बाय सनराइज क्लोथिंग स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है। बट अभी मोहित अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार वाइड लाइन के शायद बाहर। पम्मा यहां पर बिल्कुल इशारा दे देंगे, एम्पायर पम्मा जी वहां पर मौजूद हैं और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये गेंद वाइड है, अतिरिक्त रन डाल दीजिए हमारे स्कोरर। और इस वाइड के साथ 25 पहुंच चुका है और एक बहुत ही अग्रेसिव इंटेंट के साथ शुरुआत की है टीम वीरा के वीज ने, बेहतर शुरुआत। और मैं मानता हूं कि जो जरूरी होता है वही यहां पर काम हो रहा है, क्योंकि हमने कई बार देखा लो स्कोरिंग मैच जब आप शुरुआत सदी भी करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं तो प्रेशर आ जाता है। हमने देखा है टीम सुदर्शन टाइगर्स को ऐसा विपक्षियों के विरुद्ध करते हुए। 2 ओवर्स के बाद 29 पे टीम वीरा के वीर, और जो दोनों एरियाज में डायमेंशंस में चौके लगाए हैं। काउ कॉर्नर, हर्षित आपको पता है काउ कॉर्नर जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है क्रिकेट में? मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें इसकी स्टोरी। एक्चुअली जब मैं पहले मैच में जिक्र कर रहा था कि कई खेलों से मिला हुआ है ये क्रिकेट का खेल। स्पेन का एक बहुत ही चर्चित खेल है बुल फाइट। वहाँ पे सबसे जो सेफ एरिया माना जाता है उसको कहते हैं काउ कॉर्नर। और क्रिकेट में भी देखें तो काउ कॉर्नर का ही एरिया होता है जहाँ पे फील्डर बहुत कम नजर आते हैं, गेंदबाज के लिए बहुत सेफ जोन रहता है। यानी बल्लेबाज अगर उस दिशा में आपको स्ट्रोक लगाए तो उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाया, पूरा नाप तोल के वो स्ट्रोक लगाया, और काउ कॉर्नर शब्द वहां से क्रिकेट में इवॉल्व किया गया।
और अब बहुत अच्छी स्टोरी आपने शेयर की, बट अब कप्तान आए और कप्तान की गेंद पर थोड़ा सा पॉइंट के फील्डर अच्छी फील्डिंग चाहिए थी। हालांकि एक ही मिलना चाहिए था और मिलेगा भी एक ही वैसे, बट फील्डिंग, अब ग्राउंड फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैमी चैन को पता चला कि सुदर्शन टाइगर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट लंबाई मुकाबला लेकर जाना, इसलिए स्वयं आ गए तुरंत गेंदबाजी पर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और बताएं इनके बारे में, बहुत ही अव्वल दर्जे के ऑलराउंडर हैं ये, बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैं इन्हें गेंदबाज कहता हूं, क्योंकि लुधियाना के वन ऑफ द टॉपेस्ट ऑलराउंडर में इनका हमेशा नाम आता है, कैमी। और मुझे जो वर्ल्ड के टॉपेस्ट ऑलराउंडर लगते हैं वो जैक कैलिस हैं, पर यहां पर इस बल्लेबाज ने बताया कि चाहे गेंदबाजी कैसी भी हो, हमारा जो इंटेंट है उसे हम लगातार फॉलो करने वाले हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, अग्रेसिव बल्लेबाजी। इस शॉट में कहना पड़ेगा विसल फोडू शॉट। बिल्कुल, लेंथ उतनी ऊपर थी नहीं, लेकिन जिस तरीके से पिक किया था सराहनीय। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कैमी का। जानते हैं अपनी महत्वता, जानते हैं कैसे कप्तान एज ए लीडर। फिलहाल स्ट्राइक रोटेट भी किया है बल्लेबाजों ने। हर्षित, अब गेंदें ज्यादा रहेंगी, रन कम रह गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये गेंद जो डाली है ना, इसके लिए काफी महारत हासिल करनी पड़ी थी गेंदबाज को, क्योंकि अंदर आने वाली गेंद थोड़ी सी तेज, कई अरसा लग जाता है लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों को सीखने में। और ऐसी गेंदों में एंगल का उपयोग करना, एंगल से गेंद को अंदर लाना। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बॉल टप्पा खाकर कैसे अंदर आए, खासकर देखिए अभी वैसे टेनिस बॉल है, पर लेदर बॉल क्रिकेट में सीम का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो स्कोर है 3 में 37 का स्कोर, और बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गेंदबाजों का, और स्पिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए रविंद्र जडेजा की हम बात करते हैं, उनके फिंगर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इधर से पूरा खुदरापन रहता है, क्योंकि जब आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं, जब अपने स्टार्टिंग फिंगर का यूज करते हैं, अश्विन की आप देख लीजिए, खासकर फिंगर स्पिनर्स के लिए, रिस्ट स्पिनर्स के लिए रिस्ट इंपॉर्टेंट है, फिंगर स्पिनर्स के लिए फिंगर स्पिनर्स है। और रिस्ट स्पिनर पुलकित हमें हो सकता है जल्दी नजर भी आए गेंदबाजी पर अभी फिंगर स्पिनर नजर आए थे कैमी जैन, दोनों का डेमो यहां पर हम लगातार देंगे। पर अभी साहिल का अर्थ होता है किनारा, क्या साहिल अपनी टीम की कश्ती को किनारे पर ले जा पाएंगे? राउंड द विकेट के साथ आए साहिल। जी हाँ, चौथे ओवर में चलेगा खेल। 37 पे एक टीम वीरा के वीर, 42 गेंदों में रह गए 38। थोड़ा सा फील्ड चेक करते हुए यहाँ पहली गेंद अच्छे लेंथ पे, हार्ड लेंथ, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों के बारे में आप जिक्र कर रहे थे हर्षित, मौजूदा समय अक्षर पटेल, उनका भी बहुत अच्छा योगदान। और आपको ना मैं कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, उससे पहले यहां कहानी दर्ज करेंगे 6 रन। बल्लेबाज का जो इंटेंट है, चाहे चंदन हो या अभिषेक, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, जो नेट रन रेट सबसे इंपॉर्टेंट खास करके इस परिस्थिति में, लीग स्टेजेस में, उसको बरकरार रखना चाहते हैं, यानी गेंदबाजों पे लगातार दबाव बनाने का प्रयास। स्कोर पहुंचा है 43-43। मजा नहीं आ रहा है। और देखिए बल्लेबाज, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट। और सबसे बड़ी बात है, जो लार्जर साइड ऑफ द बाउंड्री है, बिल्कुल सीधा, वहां पर अधिकतम छक्के लगाए हैं। ये होता है फॉलो द बेसिक ऑफ द क्रिकेट, कि आप सीधे बल्ले से अपने पर विश्वास जताइए बस केवल। और ना कई बार बल्लेबाज जानबूझ के क्रॉस खेलने चले जाते हैं, जिसमें उतने ही चांसेस ऑफ विकेट्स आपको मिल जाते हैं। और सीधे बल्ले से जितना आप खेलते हैं और अपना फुल फेस ऑफ द बैट का उपयोग करते हैं, उतना हाई परसेंटेज शॉट्स आप खेलते हैं। 44 का स्कोर, 3.4, 31 रन 38 गेंदों में। हवा में गेंद है, क्या विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंच पाएगा? जी नहीं, टॉप एज। विकेट कीपर के पीछे खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, बैट का फेस थोड़ा जल्दी बंद किया था। साहिल यॉर्कर डालने की कोशिश थी इनकी। जी हाँ, यॉर्कर डालने के चक्कर में कई बार आप फुल टॉस गेंदबाजी कर बैठते हैं, और वही नजर आया। फिलहाल खुश हुए गेंदबाज की, बड़ा स्ट्रोक नहीं आया उस पे। स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं चंदन, निकल चुके और रन भी पूरा करेंगे। जी हाँ, जितनी तेज ये रन था, उतना ही तेज हमारे लिए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं जीतो यूथ विंग के लिए। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी जीतो यूथ विंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो प्लीज रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। हमारे साथियों से आप मिल सकते हैं, जीतो यूथ विंग से आप मिल सकते हैं। ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद जो स्कोर है
आप सभी को साझा करते हैं एक विकेट के पश्चात 46 रन। यानी 4 ओवर्स हो चुके हैं समाप्त। हर्षित, इस समय जो मुकाबला चल रहा है ना, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने तेज तर्रार रनों से शुरुआत करेगी टीम वीरा के वीर। क्या मैं एक बार फिर से गेंदबाजी पे, क्या ये सही मूव है? आपने ओवर को बचा के रख सकते थे? मेरे मुताबिक बिल्कुल सही मूव है, क्योंकि कभी एक बार आप जब ओवर को बहुत ज्यादा बचाने चले जाते हैं तो आप ऐसा देख लेते हैं कि फिर वो मैच हेलो सॉफ्ट हैंड से खेला जरूर, लेकिन रन नहीं मिलेगा। कैमी एक बार फिर से गेंदबाजी पे, स्पिनर्स का रोल, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लगाने का था प्रयास, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में लगी, मिला सिर्फ एक ही रन। फील्डिंग का जो लेवल रहा है ना हर्षित, अगर क्रिकेट के बारे में बात करें, खास करके जो कॉर्पोरेट क्रिकेट का जो लेवल पड़ा है भारत में, देखिए बड़ा नहीं है, 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और मुझे लगता है वैसे अगर चलेगा तो 7वें नहीं, जितने आसमान आपने सुने उतने आसमानों पर पहुंच जाएगा। वी आर इन द 7th हेवन ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट, और इसलिए मैं कहता हूं क्रिकेट खेल नहीं है भारत में, क्रिकेट एक रिलीजन है। क्रिकेट हमारे लिए इमोशन है। इस बार कवर पर फिर से खेला है, और हम देखिए अगर हम चाहे कितने बिजी हो, क्रिकेट की कोई ना कोई अपडेट, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, कोई ना कोई अपडेट बिना क्रिकेट की अगर होती है तो ऐसा लगता नहीं कि नींद आ जाएगी मेरे रात में। करेक्ट। और जितना ये खेल बल का है उतना बुद्धि का भी है, क्योंकि मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। और ये शुरुआती अगर एज ग्रुप से नज़र डाले तो कोचेस का भी यही माइंडसेट होता है बच्चों के लिए कि शुरुआती ओवर से ही थोड़ा सा वो माइंडफुल बने इस खेल को लेके। जी और अभी खेलो इंडिया, और वहां पर मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था, साथ ही हमारे माननीय जनप्रिय लोकप्रिय श्रीमान प्रधानमंत्री जी के साथ जब मैंने वहां स्टेज शेयर किया तो उन्होंने यही बात बताई सबसे पहले, जो आपने बात बोली ना कि खेल जो है बल और बुद्धि का खेल होता है। जिस प्रकार से जो कप्तान होता है उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पर होती है कि कैसे आप काम करते हैं। और जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे जिसमें सेनापति हुआ करते थे, सेनापतियों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी। बट अभी शायद जो टाइम आउट का क्या समय होगा हमारे परमप्रीत जी से हम पूछना चाहेंगे, या फिर अभी मैच ऑन चल रहा है, क्योंकि 5 ओवर हुए हैं, माफ कीजिए अगले ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अप्लाई हो सकेगा। पर अभी 5 ओवर समाप्त, 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 49 for 1। जी हाँ हर्षित, मैं उस वाक़ये के बारे में आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको मौका मिला हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वार्तालाप करने का। गेंद हवा में, बिल्कुल बात करते हैं साहिल जैन का ये कैच, और कुछ आवाजें आपको दिखने को आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि जिस प्रकार से कैच पकड़ा है, और जीतो हमेशा शॉट पता है उधर मारदा बंदा, और जीतो यहाँ पर जो जाना जाता है, और हल्की हल्की बातें भी आप सभी को सुनाई देगी कि वो क्या बात कर रहे हैं, ये हमारे लाइव पर आप सुन सकते हैं। जी हाँ, साथ में साउंड की जो व्यवस्था है ना हर जगह, यानी खिलाड़ियों तक भी आवाजें पहुंच रही है, और खिलाड़ियों की आवाजें भी हमारे पास पहुंच रही है। और बताएं कि जीतो ने एक नया इनोवेशन एक बार फिर से लेकर आए कि खिलाड़ियों के पास वहां पर वो कैमरा वो माइक दिया गया है, और वो कॉलर माइक के साथ हम साहिल से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान बात भी करेंगे। और इसी के बीच में हमारे गप्पू जैन जी का भी स्वागत करते हैं इस प्रांगण में। बड़ा इंटेंस मुकाबला, बहुत अच्छा इस तरह से चलता हुआ गेम। 2 खिलाड़ी आ चुके हैं वापस टीम वीरा के वीर के, और बड़ा विकेट। बल्लेबाज आउट हुए चंदन जैन, 16 गेंदों में 25 रन की पारी, 2 चौके और 2 छक्के लगा के 29 गेंदों में रह गए 26 रन। और बता दें कि जैसे ये समाप्त होगा ना ये ओवर, इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे साहिल फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि सीधा ग्राउंड से हमारे साथ साहिल यहां पर जुड़ेंगे। और देखिए जिनकी तारीफ यहां पर करनी ही होगी, साहिल ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, और उस कैच का श्रेय उन्होंने अपने कॉलर माइक को दिया है। इस बार शफल करके फिर से शॉट खेलने का प्रयास, पर डॉट बॉल यहां पर कन्वर्ट हो जाएगी। नए बल्लेबाज दिव्यम आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट उनका भी वही है कि बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, और यही वो मौका होता है जब गेंदबाज के पास
कुछ ऐसे विकल्प होते हैं फंसाने के लिए बल्लेबाज को। ओ यार क्या पिक किया एक बार फिर से इस गेंद को, अच्छे पोजीशन में आए थे, जैसे ही देखा मिडिल और लेग स्टंप का गेंद पूरी तरीके से पिक करके डिस्पैच किया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 55 वीरा के वीर का, और दिव्यम जैन के खाते में ये पहला बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। अब 26 गेंदों में रह गए 20। जी हाँ, 26 से 20 नहीं, 6 और कम कर लीजिए, 6 और कम कर लीजिए, क्योंकि अब चाहिए 14। 25 गेंदों में 14 रन। और यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है कि बाउंड्री के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो आपके टिकट के पैसे वापस हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर। ठीक है रिफ्लेक्टेड देना सारी बोलना। और चलिए अच्छी गेंद, और समय 6 ओवर के बाद स्कोर का यहां पर 61 रन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल जी, जिनसे हम करते हैं बात। तो मिस्टर साहिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है, क्या इस मुकाबले के बारे में बताना चाहेंगे? क्या आपके मुताबिक अभी तक ये मुकाबला चल रहा है? सर कोशिश यही है इस मैच की, इसको लास्ट तक लेके जाएं, क्योंकि मैच जीते चाहे ना जीते, रन रेट बहुत मैटर करती है हमें क्वालिफाई करने के लिए क्वार्टर फाइनल में। जी हाँ बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल्स की आपने बात की। सुदर्शन टाइगर्स यहाँ पर हैं, तो आपके आने वाले ओवर्स में क्या रणनीति रह सकती है, ये क्या हम आपसे जान सकते हैं? रणनीति सर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉलें निकालें, जितना इसको लास्ट ओवर तक मैच को लेके जाएं उतना ही अच्छा होगा। यही हमारी जीत होगी अभी तो। साहिल जी, एक सवाल मेरी तरफ से, सुमित बोल रहा हूँ। आपने वो जो कैच पकड़ा उसके बारे में क्या कहेंगे खुद से? ये क्रेडिट तो ऋषि को देता हूँ, माइक दे के गया, साथ ही कैच आ गया मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। और कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से आपके पानी पीने की भी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। बहुत ही नया इनोवेशन है, और इस इनोवेशन के बारे में क्या कहेंगे आप जीतों के? कितना एंजॉय करते हैं जीतों में खेलना आप? बहुत अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है टूर्नामेंट में। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है अभी तक, चाहे वो अंपायर्स हों, कमेंट्री के जो कमेंट्री कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, सभी को श्रेय जाता है। टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और सभी प्लेयर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इन मैचों को, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे बाहर दर्शक हो जो मैच देख रहे हैं, पूरा एंटरटेनमेंट हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच साहिल जी। ज्यादा प्रश्न आपसे पूछेंगे नहीं, अन्यथा कप्तान थोड़े से नाराज हो जाएंगे। जाइए, आप कप्तान के साथ बातें कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हर मैच में आपको किसी न किसी खिलाड़ी के साथ हम बात करते हुए नजर आएंगे। अभी हमारे साथ है साहिल जैन, सुदर्शन टाइगर्स बाय अंशुल जैन जी की टीम के ये मेंबर। साहिल जैन जिन्होंने कमाल का कैच पकड़ा था। थैंक यू सो मच हमारे कैमरामैन टीम, जो कि लगातार यहाँ पर धूप में लगातार पीछे रहकर उनका फॉलो कर रहे थे। माइक वापस ला सकते हैं हमारी टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच। बट सुमित भाई, ये देखिए 61 का स्कोर है, ओवर हुए हैं 6। कप्तान कैमी जैन ने क्या बात की होगी, क्या लगता है कितने ओवर्स तक खींचना चाहेंगे? क्योंकि रन रेट का मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे मूवमेंट में ना, एज ए कप्तान आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ना वो बेस्ट मूवमेंट्स याद करने चाहिए जो आपने बड़े अच्छे मुकाबले जीते हैं पिछले कुछ गेम्स में। वही एक पॉजिटिव साइंस होते हैं जो आप अपने गेंदबाजों को कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप गुच्छों में विकेट निकालें, आप सिर्फ 1 या 2 विकेट के लिए ना जाएं, आप रेगुलर लगातार दबाव बनाएं बल्लेबाजों के ऊपर। और इसी सोच के साथ शायद अपने भरोसेमंद खिलाड़ी सनी यानी साहिल, जो हमारे साथ टाइम आउट के दौरान मौजूद थे, उनको गेंदबाजी पे लगाया है। 24 गेंदों में रह गए 14 रन। क्या यहाँ से अगर 2 या 3 विकेट गिरते हैं तो क्या प्रेशर आएगा वीरा के वीर के ऊपर? जी हाँ, और ये बात बोलने के बाद वीरा के वीर से कप्तान आपको बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। ये ध्यान का केंद्रित इस समय पूरी टीम बनी हुई है मैदान में, आकर्षण का केंद्र। साहिल जी आते हुए अब गेंदबाजी अटैक पर, और पहली गेंद शॉर्ट आर्म जैम किया है, शॉर्ट आर्म पुल किया आसानी के साथ, एक डीप मिड विकेट दिशा में सिंगल के साथ एक रन आया है। और साहिल गेंदबाजी पर हैं ओवर द विकेट के साथ। और दिवम और अभिषेक जैन, और दिवम देखिए बहुत ही सेंसेशनल खेल रहे हैं, जानते हैं परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे हैं कि यहां से अभिषेक को ज्यादा स्ट्राइक दी जाए। हालांकि इनकी भी स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के आसपास की है। और दिवम, बता दें कि अनुराय जी के बेटे हैं, हालांकि अनुराय जी ऐसे लगते हैं कि दिवम जी के बड़े भाई हों, बट वो उनकी काबिल तारीफ है। और ये देखिए अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बैट और पैड के बीच में से गेम इंटेंस मुकाबला चलता हुआ।
सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो खेल का रिश्ता है। बढ़िया गेंदबाजी, साहिल अच्छी वापसी इस गेंद पे। आसानी से फ्लिक किया है, कॉर्नर से आएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए फील्डर। मिलेगा सिर्फ एक ही रन। 7वें ओवर में खेल चलता हुआ इस समय पूरी तरीके से वीरा के वीर आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी जीत की तरफ। देखिए हल्की हल्की सी वो चौको छक्को और विकेट की खुशबू आ रही है अब, यानी कि अभी तक वो टेम्परामेंट, अभी तक वो पेशेंस बहुत अच्छा दिखाया दिवम, और साथ ही साथ वहां पर अभिषेक जैन ने, पर साहिल अभी तक राउंड द विकेट, ओवर द विकेट दोनों तरफ छोर बदल रहे हैं, यानी कि विकेट की पूरी तरह तलाश कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, थर्ड मैन पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद, सिंगल मिलेगा नहीं, डॉट बॉल, ओवर हो जाएगा समाप्ति। इस ओवर से सिर्फ 4 रन थे। अच्छा रहा ये ओवर, 18 गेंदों में रन चाहिए 10, 3.33 रन प्रति ओवर चाहिए। गेंदबाजी टीम क्या किस गेंदबाज की तरफ अब देख रही हैं, कौन से गेंदबाज पर अब दी जाएगी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी सुदर्शन फैब्रिक्स बाय सुदर्शन टाइगर, ओ पावर प्ले, 18 गेंद 10 रन। क्या इस ओवर में मुझे लगता है मुकाबला समाप्त भी हो सकता है? जी हाँ, कोशिश तो यही होगी, लेकिन तारीफ करूंगा दोनों बल्लेबाजों की पिछले ओवर में जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की है। उनको पता था कि साहिल आ रहे गेंदबाजी करने के लिए, तो आसानी से स्ट्राइक रोटेट करके आप खेलते रहें, बड़े स्ट्रोक के लिए जाए ही ना, यानी विकेट की महत्वता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट इस खेल में। और साहिल आ रहे हैं गेंदबाजी करने, और किससे बातें करके आ रहे हैं गेंदबाजी करने? सुमित और हर्षित से, तो वो विकेट के लिए जाएंगे ये तय था, और इसीलिए शायद उन्हें सिर्फ आराम से खेला, टेम्परामेंट के साथ सिंगल डबल लिया। जी हाँ, इस समय मोहित आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं, जितने लोग मैदान में इस समय मौजूद हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सुमित कुमार मिश्रा और मेरे साथ यंग डायनामिक हर्षित शर्मा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन खूबसूरत शब्दों के लिए। जितना खूबसूरत आपका नेचर है उतनी खूबसूरत आपकी वाणी है। पर अगली गेंद, मोहित क्या मैच चेंजिंग ओवर डाल सकते हैं? अच्छी गेंद थी यहाँ पर, ऑफ साइड थी, ऑफ स्टंप, यानी कि जब ऑफ स्टंप के बाहर खिलाते हैं चौथे 5वें स्टंप पर, पॉइंट का फील्डर जरूर अंदर है, पर देखिए सर्कल के अंदर 3 फील्डर्स जो है बड़े आसपास खड़े हैं, वहां से गेंद को जाने नहीं देना चाहेंगे। अगली गेंद, ये थोड़ा सा डाउन द लेग साइड चले गए थे, इसलिए नियंत्रण गेंदबाजी बहुत जरूरी होता है, और अतिरिक्त रन ने इस बार काम किया। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 16 गेंदों में 8 रन चाहिए, और 8 रन कितने आसान या फिर कितनी मुश्किल? मुझे लगता है 8 दौड़ों से बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से बल्लेबाज का इंटेंट ये बड़ा स्ट्रोक लगा के मैच फिनिश करेगी। अगर आप उनके बल्ले को देखें ना, बिल्कुल बॉटम एंड से ग्रिप किया हुआ है, यानी जैसी गेंद उनके रडार में मिलेगी बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। गए थे इस बार पुल करने के लिए, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे है फील्डर, गेंद को फील्ड करेंगे, मिलेगा सिर्फ एक ही रन। अब रन रह गए 7, गेंदें बची हैं 14 गेंदों में 7 रन, 14 गेंदों में रन चाहिए 7। कोई ऋषि जैन जैसा गेंदबाज चाहिए अब अगर इस रनों को बचाना है तो। क्या देवम चौका है छक्का मार के फिनिश करना चाहेंगे? वाइड बॉल का इशारा, जरूर थोड़ा सा शफल कर गए थे, पर देखिए शफल करने के बाद भी जो वाइड लाइन की जो दूसरी वाली लाइन होती है, अगर आप उससे बाहर डाल देते हैं तो वाइड करार देनी ही पड़ती है एम्पायर को। बिल्कुल ये रूल बिल्कुल सही है कि शफल जैसे से करते हैं वाइड लाइन थोड़ी बढ़ती जाती है। पर मनीष जी का अनुभव बता रहा है, ये कैच 2 फील्डर्स के बीच में, कैमी जैन और मोहित के बीच में, कॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जी हाँ, वो तालमेल हम बल्लेबाजों के बीच में बात करते हैं, फील्डर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रन पूरा किया 1, अब रन रह गए 5। तेरह गेंदों में रह गए 5, यानी अभिषेक जैन के पास मौका है जिस तरीके से शुरुआत की थी छक्का लगा के इस इनिंग की, छक्का लगा के मैच फिनिश करने की। 1 हिट अवे कहना चाहेंगे, एक बड़ा हिट, 1 मैसिव हिट, एंड द मैच विल गो in the favor of the batting team. Viraki Vees, oh good feeling. Pies left hand, Cami Jen want to throw it over the long on reason, but it will surely a easy single over the covers reason, and after the end of the 8th one, score is 71 for 2, 4 needed in the next 12 balls. क्या अगली 12 गेंदों में कुछ थ्रिल हो सकता है? डेड बॉल का इशारा, क्षमा कीजिएगा, ये गेंद पुनः डालनी होगी।
12 गेंदों में 4 चाहिए थे अगर इस गेंद पर सिंगल मान्य होता, पर इस गेंद पर सिंगल मान्य नहीं है तो डेड बॉल करार कर दिया जाएगा। यानी कि अब 13 गेंदों में 5 रन अभी कंटिन्यूसली चाहिए होंगे, 13 में 5। और हमारे थर्ड एम्पायर पर अभी मौजूद हैं मिस्टर मनीष जी सर, हमारे अभी फ्रंट एम्पायरिंग पर मिस्टर रेहान, और स्क्वायर लेग पर जो एम्पायर हैं वो हैं मिस्टर परमप्रीत। यानी पम्मा के नाम से मशहूर है, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी भी रहे और साथ में जब अंपायरिंग की सेवाएं देने का मौका मिला तो पूरी तरीके से वन आए। क्या ये मैच की समाप्ति होगी? बड़ा स्ट्रोक और मैच हुआ समाप्त। अभिषेक जैन ने इस मैच को किया था और शुरुआत किया था 6 रनों के साथ, फिनिश किया है 6 रनों के साथ और जीत हासिल की है वीरा के वीर ने इस मुकाबले में 8 विकेट से। तो चलिए 2 मुकाबले अब सुदर्शन टाइगर्स जीता है, 2 मुकाबले वीरा के वीर जीता है। ये था बड़ा ही कमाल का मैच और हम स्ट्राइकर्स बड़ा ही क्लोजली इस मुकाबले को देख रहे थे, पर यहां पर ये मुकाबला हुआ है समाप्त। और इस मुकाबले में भी किया है कमाल का प्रदर्शन। अरे खिलाड़ी ने 10 ओवर के बाद 74 बनाए थे सुदर्शन टाइगर्स ने। कैमी जैन की अच्छी पारी के बाद शुरुआत उतनी अच्छी मिली नहीं थी, पर 8 ओवर में 2 ओवर शेष रहते हुए 2 रन अतिरिक्त बना दिए, यहां पर 76 बना दिए हैं और ये मुकाबला कर लिया है अपने जेब में हासिल। मिलते हैं आप सभी के साथ इस मैच के प्रेजेंटेशन के दौरान, और उससे पहले प्लीज दोनों ही नेक्स्ट टीम में टोरी टाइटंस बनाम